क्या कह रहा है नियर आप? क्यों? उसको बोलो पूरे शरीर में दर्द होगा। सर बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ज़्यादा दिक्कत है। ज़्यादा दर्द हो रहा है तो फिर तो रहने दो। चलो मैं वेव्स का थोड़ा सा पार्ट आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपन को इस चैप्टर में। सबसे पहले तो आप सबको याद है साइन वेव कैसा होता है? कुछ ऐसा ही याद है? फाइनाइट लाइन तक ऐसा ही कुछ चलता रहता है, पीछे भी ऐसा ही निकलता है। गलती से मत बना देना, इस एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, तो ये कभी रिवर्स में नहीं जा सकता ना। ठीक है, साइन वेव बिल्कुल जाता है, लेकिन अपन जो वेव बनाना चाह रहे हो टाइम एक्सिस, पीछे की तरफ कभी नहीं जाता। अच्छा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? फुल नेगेटिव हो रहा है। इस मैक्सिमम वैल्यू को वैसे कहते क्या है? तो बेटा ये होता है एम्पलीट। सेम यहाँ पर भी यही सेम वैल्यू होती है, बट क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, एक तरफ मतलब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये +1, तो यहाँ पर कितना होता है? -1। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये एक पार्ट ऑफ सर्कल नहीं है? सर्कल है। और सर्कल के लिए क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ, अगर मान लो कि इस पूरे वेव को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा होगा टी, तो हाफ में पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा? T/2। और यहाँ तक एग्री हो सब लोग? आप सबने एक रिलेशन पढ़ रखा है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, याद है? इंस्टेंटेनियस ओमेगा के लिए ओमेगा क्या था? एंगुलर। और अगर मैं ओमेगा इंस्टेंटेनियस के साथ डी टी भेज और यहाँ डी थीटा छोड़ इंटीग्रेशन ऑन, ठीक, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, देखो टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक गए, जीरो से, सॉरी, एंगल कहाँ से कहाँ तक गए, जीरो से एक्चुअली में देखो 2 पाई तक, एक सर्कल कंप्लीट हो गया ना। तो जीरो से 2 पाई, और टाइम पीरियड जीरो से कैपिटल टी। इफ ओमेगा इज नॉट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टाइम, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा बाहर और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और इसका इंटीग्रेशन 2 पाई - 0, 2 पाई। और हम यहाँ से एक रिलेशन जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। मुझे पक्का पता है सबको याद होगा ये। ठीक है, याद है? अच्छा, एक और चीज़, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एफ बोल दो, या फिर कई लोग इसे न्यू से डिनोट करते हैं, वी नहीं है। तो क्या होता है ये? 1/, टाइम पीरियड। और बच्चों इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको? ओमेगा अपॉन, ठीक है, ये कुछ छोटी मोटी याद है सब? अच्छा, और एक चीज, ये फ्रीक्वेंसी होता क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं, नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, इसकी यूनिट भी होती है क्या? हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी। इसको क्या बोलते हैं अपन? एंगुलर वेलोसिटी। और भी कोई टर्म से यूज करते हैं क्या? इसको जनरली आपको वो आरपीएम फॉर्म में लिखता है, रोटेशन पर मिनट। आपको सॉल्व, चलो, तो पहली चीज़ तो हमने ये सीखी। दूसरी चीज, साइन वेव के लिए आप लोग एक फॉर्मूला लिखा, ए इज इक्वल वाई इज इक्वल वाई नॉट साइन ओमेगा टी। याद है सबको? ये वाई नॉट क्या होता था? अच्छा एक मिनट, तो पढ़ाने से पहले एक बार पूछ तो नहीं, वेव होता क्या है? क्या होता है ये वेव? पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं भाई।
और कोई पार्टिकल को करते हैं क्या ट्रांसफर? ओनली एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, डिस्प्ले एक्चुअल में मोशन ऑफ अ डिस्टर्बेंस दैट इज नोन एज वेव। कोई एग्जांपल दे सकते हो? वर्ल्ड वाइड एग्जांपल है बहुत अच्छा, पानी में पत्थर फेंका, हाँ है ना। बट ये एग्जांपल मुझे पर्सनली आप समझ नहीं सकते। सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, लाइक मान लो कि मैंने मेरे बर्थडे की पार्टी दी, मान लो तो मेरे बर्थडे की पार्टी के लिए मैंने कहा सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, और एज यूजुअल सब लोग लाइन में लगे। अचानक से हर्ष को लगा मुझे जल, और ये पीछे खड़ा था, क्या करेगा? ऐसे आगे वाले को धक्का मारेगा, खुद शरीफ बन के खड़ा हो जाएगा। फिर इसके आगे वाला क्या करेगा? अब इसने अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर की, वो खुद को बचाव करने के लिए आगे वाले को धक्का मारेगा और खुद से, फिर उसका आगे वाला भी यही करेगा, और लास्ट वाला अगर मैं समोसे लेके खड़ा हूँ तो डायरेक्ट खा जाएगा। ठीक है, मतलब बात समझ में आई आपको कि एक एनर्जी का डिस्टरबेंस चला जो लास्ट से लेकर शुरू तक पहुंच गया, लेकिन किसी भी इंसान ने अपने फुट चेंज किए क्या? फुट स्टेप नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट किसी का भी नहीं हुआ, लेकिन किसका ट्रांसमिशन हुआ? एक एनर्जी का, दैट इज नोन एज। ये वेव अपन उसी की बात कर रहे हैं। जरूरी है क्या ये वेव हमेशा यहीं से शुरू हो, आगे या पीछे से? तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर अक्सर लिखा करते 30 ± 5, याद है? बेटर है आप लोग से, ठीक है। +5 का मतलब 5 क्या होता था? फेज डिफरेंस, है ना। एक्चुअल वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है एज कंपेयर टू द रियल होने के लिए? अगर मान लो मैं बोलूँ कि ये कॉस वेव होता तो कितना फेज डिफरेंस? 5/2 का, है ना। कॉस यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो कॉस वेव होता तो π/2 का फेज डिफरेंस। अब बोलो ये बात क्लियर? अब ये वाई नॉट क्या है, मैं ये पूछना चाहूँ। एम्पलीट्यूड। वाई नॉट इज नॉट एम्पलीट्यूड, इट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो पॉइंट पे हो सकता है, एम्पलीट्यूड तो किसी पॉइंट पे हो सकता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज नोन एज वाई नॉट। ट्रस्ट या ट्रस्ट और बोलते ना, हाँ ऐसा कुछ, वही वही। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड एज वाई नॉट। अब अगर मैं यहाँ से आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूँ, मान लेते हैं इस फाई इक्वल टू 0 गिवन था आपको, तो आपने लिखा y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी, और मैं आपसे पूछूँ t/2 पे टाइम इक्वल टू t/2 पे तो y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? देखो कुछ नहीं करना, इसी इक्वेशन एज इट इज वाई नॉट साइन ओमेगा की जगह क्या रखोगे? 2π/t, 2π/t, और टाइम की जगह क्या दिया हुआ है मैंने? t/2, टी से टी गुजर गया, टू से टी गुजर गया, साइन पाई दैट इज 1। क्या वेव में भी है? तो मैं किसी भी पॉइंट पर उसका एक्चुअल एम्पलीट्यूड, बोलो इतनी सी थ्योरी अगर वेव की याद है तो अपन आगे बढ़, याद है? चलें आगे, ये सारी कहानी हटा दूं, लिखना थोड़ी है, वही होगा। कहाँ का रखा है? चलो अब आते हैं अपन अल्टरनेटिंग करंट। बेटा अल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो अ साइन। अल्टरनेटिंग क्या होता है? और यहाँ पर वो आपसे करंट का नाम लेकर कुछ भी पूछ सकता है, या तो करंट पूछ सकता है, या फिर ईएमएफ, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों में सेम कहानी है, ठीक है, बस वर्ड चेंज आपको मैं बता दूंगा। तो मैं सॉल्व करवाता हूँ करंट के। तो टॉपिक डालो एवरेज वैल्यू
ऑफ AC शॉर्ट में लिखा अल्टरनेटिंग, एवरेज वैल्यू फॉर AC फॉर अ कंप्लीट साइकिल। पहली बार देखा किसी आईफोन, आईफोन वाले रिंगटोन चेंज नहीं कभी नहीं करते, पुराना भी नहीं देखा, वही रिंगटोन बजाते हैं किसी को दिखाना आईफोन, हकीकत तो वही जानते हैं उनके पास क्या है, जिनके पास होता है। मैं खुद, मैं मेरी पर्सनल बता, मेरे पास एक आईपैड है, तो मैंने कचरे में फेंक रखा है, और उसके बाद मैंने दूसरा टैब खरीदा है, और ऐसे ही एक मैकबुक और खरीदा था, उसको तीसरे दिन मैंने माथा फोड़ रहा था मैं उसमें, ऐसा लगता है मौत का सामान क्यों खरीद, सब बकवास लग रहा था। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों आई के लिए अगर मैं करंट के लिए वेव बनाऊं, वेव इक्वेशन क्या होगी, आई इज इक्वल टू, क्या बोलोगे, देखो y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो आई के लिए क्या हो जाएगा, आई नॉट। बोलो बात समझ आई। ऐसे ही अगर इसकी जगह ईएमएफ दिया होता तो क्या लिखते, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। फिलहाल मैं करंट के लिए कर रहा हूँ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बोला होता तो वी, ठीक है। तो फिलहाल करंट के लिए अपन सॉल्व करते हैं, बाकी सब देखी जाएगी। अब मुझे निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल। प्रॉब्लम बिग, एवरेज करंट क्या, अच्छा आप सबको याद है आई इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ रखा है डी क्यू बाय, याद है कैपिटल क्यू लिखता था, ये इंस्टेंटेनियस कर, और मैंने यहाँ पर बताया भी था बिकॉज ऑफ पॉइंट। तो अगर मैं एवरेज के लिए बोलना चाहूँ क्या बोल सकता, आई एवरेज अगर मुझे निकालना है तो मैं डायरेक्ट ऐसे बोल दूँ आई डी टी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू दैट इज टोटल चार्ज, यही होगा टोटल चार्ज अगर मैं टोटल चार्ज देखना, ठीक है। और आई एवरेज क्या बोलते थे अपन, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। अगर ये ऐसे नहीं याद आ रहा हो तो वेलोसिटी से याद कर लो, टोटल डिस्प्ले बाय टोटल, याद करवाता है एवरेज वेलोसिटी। सेम वैसे ही एवरेज करंट भी निकलता है। ये बताओ टोटल चार्ज तो यही है ना डी, यहाँ पर रख दे, तो अगर मुझे आई एवरेज निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, आई डी टी, आई डी टी, और टाइम पीरियड मैंने कंप्लीट साइकिल के लिए बोला, फिर आप इसमें लिमिट जीरो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बोलो बात समझ है, पक्का। तो अब ये सारा पार्ट हटाकर मैं मेन पार्ट से शुरू, अगर नोट करना है तो कर लो, वरना ग्राफ तो बिल्कुल इसमें सब में ग्राफ बनाए, चाहे ई का हो तो यहाँ बना देना, आई का है तो आई, हाँ बिल्कुल ग्राफ बिल्कुल। यहाँ पर आप टी के साथ साथ ना, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो ये मैं पूरा बना देता हूँ। पूरे साइकिल के लिए 2 पाई होता है, हाफ साइकिल के लिए पाई होता है, ये वाली वैल्यू होती है पाई/2, ये वाली वैल्यू होती है पाई/2, ठीक है। टाइम पे एंगल बता, वैसे मैदान ऐसा हुआ क्यों था, तेरे को पता नहीं था पता था तुम्हें, डर नहीं है, पता उसका
खबर मिली, प्रॉब्लम अभी नहीं आई, तब वायरल हो जाओ। चलो डन, कर लिया नोट, ऊपर वाला पार्ट मिटा। तो हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज करंट निकालना चाहते हैं। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एवरेज इक्वल टू 0 से टी, आई डी टी की जगह बच्चों मैं ये लिख दूँ, आई नॉट ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टी। ठीक है, अब इसमें से देखो जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं, आई नॉट कांस्टेंट है बाहर रखा, टी डिवाइड में था तो भी बाहर रखा, अंदर बचा ओनली ओमेगा टी डी टी। और मुझे अच्छे से पता है आप सबको इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस ओमेगा, है ना, अपॉन ओमेगा कौवा ले गया क्या, ए? कोई दिक्कत? अब इसमें लिमिट रख देते हैं, अच्छा ओमेगा भी बाहर आ जाएगा तो ओमेगा को बाहर रख देते हैं, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन टी और माइनस कॉस ओमेगा की जगह रख दिया बच्चों पाई बाई टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, अपर लिमिट है पहला टी, माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस 0 रखा था पूरा। अब जरा ध्यान से आई नॉट ओमेगा टी और बच्चों कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई मतलब 3, वही वैल्यू 2 डिग्री की 1, 2 पाई की भी कितनी हो गई 1, तो -1 दैट इज -2। तो कितना आ गया बच्चों एवरेज वैल्यू फॉर अ कंप्लीट। अब कॉमन सेंस यार जितना पॉजिटिव में एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी है कंप्लीट साइकिल में, नोट करो फिर आगे चलो। हाँ किसमें समझा नहीं, आई इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी, यहीं पे रख दें, यहाँ पर बेटा वो कंप्लीट बताएगा, मुझे एवरेज निकालना इंटीग्रेट, इसलिए तो क्या हर एक इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम करना। कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होती है। अच्छा एक मेधांश का डाउट था, ये और भी बच्चों का डाउट हो सकता है तो देख लो। बेटा ये बोल रहा है कि यहीं पे डायरेक्ट टी की वैल्यू क्यों नहीं रख दिया आपने, ये नहीं रखी बच्चों, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा, आपने टी वहाँ पर रखी ना, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट की बात से वो एवरेज नहीं निकाला। एवरेज का मतलब क्या होता है, हर एक पॉइंट पर 0 से टी तक के सारे पॉइंट की वैल्यूज निकाली और सबका सम कर। नेक्स्ट नोट करो टॉपिक, ये वाला हो गया हो तो। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा सेम चीज ईएमएफ के लिए पूछ सकता है, आई की जगह ई लगा देना, काम खत्म, सेम टाइम। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल,
अब की बार मुझे हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट, बस सेम क्वेश्चन है, लिमिट क्या हो जाएगा बाय, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा टी, मतलब मैंने जो बाहर लिया t/2 तो यहाँ 2 आ जाएगा बाई 2। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते लिमिट रखकर, तो यहाँ पर लिमिट रखा t/2 और यहाँ पर cos 0। देखो t/2 में गया, 2 से 2 गया, cos पाई कितना होता है, cos पाई 0 तक, कब से, cos पाई -1 होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 1 + 1 कितना हो गया 3, 2, 2i0 अपॉन ओमेगा, ओमेगा को क्या मैं 2π/t लिख सकता हूँ, और यहाँ पर पहले से परसेंट 30 और इसकी वैल्यू आ गई 2, टी से टी गुजर गया, 2 से 2 गुजर गया, मेरे पास बचा 2i0/पाई, और आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हो, फटाफट 2/पाई की वैल्यू निकालो, कितना पता ना कैलकुलेट, हाँ निकालो, बताऊंगा, क्योंकि वैल्यू याद रखनी है, 2/पाई जो बता रहा हूँ एग्जैक्टली उस फॉर्म में याद रखना, बार बार डिवाइड थोड़ी करोगे, 2/पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7 3.14, आगे चलो, अब कुछ नया आएगा, फिर मैं याद कराऊंगा आप लोगों को, अगर अथर्व सोया नहीं, ठीक है ये वाला डन, 0.6, आप लोग बच्चों इस वैल्यू को डायरेक्ट याद रखना, 0.i0 हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज, ठीक है 0.63i0, आपसे डायरेक्टली हाफ साइकिल के लिए पूछा जाएगा तो पूरा सॉल्व थोड़ी कर, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है आई के लिए निकालें, तो ई इक्वल टू 0.4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और आंसर, ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रख लेना कि करंट की साइन ओमेगा टी सॉल्व करना, ठीक है, तो आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग, एक और चीज़ बताओ मुझे, क्या आप सबने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है, सबको फेजर डायग्राम आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में थे फेजर डायग्राम, अरे सर्कल की और ये सब पढ़ते थे ना, फेजर डायग्राम, आर्ग्यूमेंट निकालते थे, ठीक है? अब अपना वो आएगा आगे फेजर डायग्राम टॉपिक के, अगर नहीं याद है तो पर नेक्स्ट क्लास में देखिए, आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ एसी, अच्छा लग रहा है चैप्टर, बोरिंग लग रहा है, बोरिंग है, सेम डायग्राम वापस आएगा, डायग्राम हटा दूं तो आपके पास है दो, मेरे से ज़्यादा शॉर्टकट
अच्छा, फॉर कंप्लीट साइकिल आगे लिख लो, फॉर कंप्लीट आरएमएस वैल्यू ऑफ फॉर कंप्लीट। क्या होता था ये आरएमएस, याद दिलाओ, पता है तारा सिंह बन। हाँ तो बच्चों आरएमएस क्या होता है, रूट हेड, सबको आता है। तो मैं आईआरएमएस की बात कर, आईआरएम कैन बी रिटन एज रूट स्क्वायर, जस्ट उल्टा सॉल्व कर, पहले स्क्वायर फिर मीन एवरेज और फिर उसका लेते हैं, दैट इज नोन आईआरएम। एक एक करके स्टेप करना शुरू। सबसे पहले मैं निकालता हूँ आई स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, देखो आई तो आप जानते हो साइन ओमेगा, आई नॉट साइन ओमेगा, आई स्क्वायर कितना, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। अब इसका लेना है एवरेज फॉर कंप्लीट, एवरेज वैल्यू निकालें इसकी, वापस एवरेज निकालना आपको बड़े आता है कैसे, 0 से t एवरेज का साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई टी, बट निकाल के बताओ, आई नॉट बाहर रख देते, बहुत इंटेलिजेंट सबको, करो फटाफट बोर्ड पे करवाने वाला, वरना वीडियो देखोगे उसके बाद तय करोगे ये वाली वायरल करने लायक है कि नहीं है। एक्चुअली मुझे बहुत सही लगा है वीडियो में, लग रहा है कि वो वीडियो है। पार्टी जीत, बर्गर खा रहे थे तो फ्रेंड थी, वो बर्गर जैसे उसने मुंह पे लगाया, उसने उस वीडियो बनाई थी और प्रॉपर लगा दिया, अनवर कितना भी खाए भूखा ही रहता है। बोलो प्रॉपर टाइमिंग पे जैसे भूखा बोला वैसे उस बर्गर जा रहा था। मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा ना, मैं ही कर दूं सॉल्व, सब पढ़ने के लिए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर ओमेगा, गलत है, ऐसे कैसे कर दिया, हो गया ना इंटीग्रेशन सबका। हाँ पढ़ रखा है ना इंटीग्रेशन सबने, सारे मैथ्स के ही हो।
चलो तो मैं याद दिला देता हूँ। हाँ, 1 मिनट सक्षम बच गया है। चलो छोड़ो, बाद में पिटाई करेंगे। हाँ तो बेटा, हमने बचपन में क्लास 11th में एंटर होते ही एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस टू थीटा। क्या होता था बच्चों? 2 cos² थीटा -1, या फिर 1 - 2 sin। दिक्कत, मैं इसकी थोड़ी शक्ल चेंज, 2 sin² थीटा को इधर और कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, 2 sin² थीटा इधर आया प्लस का हो गया, और इधर हो गया 1 - cos। और बच्चों sin² थीटा कैन ऑल्सो बी रिटर्न 1 - cos 2 थीटा अपॉन, दैट इज वाई sin² ωt कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 - cos 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। मैंने टू अलग अलग कर, बेटा स्क्वायर फंक्शन में ट्रिक डायरेक्ट नहीं कर सकते, कैसे करोगे? ठीक है, और अगर u इंटू वी लगा दिया तो इन्फाइनाइट फंक्शन बन जाएगा। सारे मैथ्स के हो ना? यहाँ से बच्चों में आई नॉट इस टी, और मैंने रखा 1/2 dt, तो सेट माइनस कॉस ओमेगा अपॉन 2 जो था मैंने बाहर रखा, और चाहो तो पूरे ही 1/2 को बाहर रख दो, लगा दें। ठीक, अब आता है इसका इंटीग्रेशन। वेदांश देखना बेटा कहाँ, नहीं गलती अभी अगले स्टेप, डी टी का इंटीग्रेशन टी, डायरेक्ट लिख दो टी -0। और बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस कॉस 2 ωt का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 2 ωt, और ओमेगा टी का जो भी मल्टीपल डिवाइड में आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, और लिमिट रखोगे, ठीक? कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें 0 से टी लिमिट रख कर चेक करो कितना, तो टी रखोगे, टी रखोगे, हाँ 0 बचेगा। अपर लिमिट रखोगे तो भी 0 आएगा, लोअर लिमिट रखोगे कैसे? आप ओमेगा को रखोगे 2π/t, और टी की जगह आएगा कैपिटल, और बनेगा यहाँ पर sin 4, और sin n पाई क्या होता है हमेशा, याद है ना? 4π पे भी 0 और 0, पता है पूरा करूँ? पता है ना? पूरे की वैल्यू यहाँ पर बचा I0² / 2t इंटू टी। ठीक, क्या तेरे से, तेरे से इसके बाद बच्चों मुझे क्या करना है, लास्ट स्टेप, रूट लगा देना है स्क्वायर। तो बच्चों इसका रूट क्या होगा? I0 अपॉन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई। इसको मैंने थोड़ा सा और सॉल्व किया तो बच्चों क्या आ जाएगा, √2/2 I0, एंड √2 कैन बी रिटर्न एज 1.414, और इसको आपने सॉल्व किया तो 0.707, 1.414 को 2, हाँ ये याद रखना पड़ेगा, ये दो ही वैल्यूज हैं, एक तो 0.634 है, और ये वैल्यू तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न लिख,
हाँ बेटा, कॉस स्क्वायर, नहीं सर, माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा। तब नहीं कर रहे थे तुम? क्लास के बाद बात फिर से, वाइज नहीं कर। व्हाट इज द इंटी, सॉल्व करके ला दिया उस एरर। पर सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्व हो जाए, ये मत बोलना कि सर नहीं आएगा और ये सब। यू कैन गूगल ऑल्सो, मतलब गूगल पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन करना नहीं है। चलो बता दूं, मेरे को भी, मेरे को भी ये क्वेश्चन, हाँ बोला सर ये, हाँ ठीक है सही बोल रहे हो, गार्गी ने, उसने एक्चुअली में आंसर दे दिया। तो मेरे को भी ये क्वेश्चन मेरे 12th क्लास में किसी, और मैं इसमें लगा पढ़ा रहा था, जाने आंसर नहीं आ रहा, लास्ट में पता चला नॉन इंटीग्रेशन निकाल ही नहीं सकते। ये होता ही रहेगा, इन्फाइनाइटली होता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है, ऐसे थोड़ी फेरेरो राउथ। चलो एक दूसरा क्वेश्चन दे दूं, उसके लिए पक्का फेरेरो राउचर, वो तुम लोग देखते बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। तरफ अरे तो सॉल्यूशन थोड़ी दिया आपने, सॉल्यूशन चाहिए मुझे तो। वैसे होता है, इसका आंसर आता है गामा फंक्शन, इसका आंसर निकाल सकते हो, बट अप्रोक्सीमेट। फिर चलो दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको बनाकर, आसान सा लीनियर इक्वेशन दे दूं। लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन में दो वेरिएबल, दो इक्वेशन और आंसर। बनाता हूं मैं क्वेश्चन, आंसर भी दे दूंगा मैं हाथ के हाथ, ठीक है, लेकिन मुझे सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, एक्स इक्वल टू एंड वाई इक्वल, मेरा क्वेश्चन है एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा बच्चों एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया +9 11। ये रहे इसका, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, डू नॉट अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड, मेथड नहीं, सॉल्यूशन। तो कैसे मॉर्निंग बैच, ये क्वेश्चन 10th में मैंने नहीं, अच्छा मैंने बोला था सॉल्व करके कुछ, तब तब से आज तक किया ही नहीं तुम लोग, करके देख, सॉल्व करते रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। दिस इज ऑल्सो रामानुजन प्रॉब्लम, रामानुजन प्रॉब्लम है, गलत है। ओके ओके ओके, 7 कर देते हैं, बजी में बच, 4 + 3 7, अब तल लो, अब तल लो, तो आंसर भी दे दी, करना हो तो। यू कैन अप्लाई डिफरेंशिएट, और जितने सारे मेथड्स पढ़े सब लगा देना, कहीं ना कहीं। देखो एक क्वेश्चन मेरी तरफ, इस पे बेस्ड अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, आपके घर में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा, चलो व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट योर होम, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट योर होम। आपके घर पे आने वाली जो अल्टरनेटिंग करंट है, सबको पता है आपके घर पे अल्टरनेटिंग, दो तीन चीज याद रख लें कि आपके घर पे जो अल्टरनेटिंग करंट आती है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो
फ्रीक्वेंसी कितनी चलती है इंडिया की? ये दो चीज़ें। करंट तो आपको पता है अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग, ये दोनों चीज़ हमारे घरों में सप्लाई आती है। चलो फटाफट निकाल के बताओ। निकालेंगे सर, क्या दिया है वैल्यू, मतलब आई नॉट या वी नॉट की बात कर रहा हूँ। चलो, आपको बच्चों जो घरों में ये डेटा दिया जाता है ना 220 वोल्ट और ये सब जो निकालते हो आप, ये सारी चीज़ आपको आरएमएस वैल्यू की, मतलब जो ये 220 वोल्ट बोला है ना मैंने, ये एक्चुअली में उसकी आरएमएस वैल्यू, पर वैल्यू। तो मतलब आपको गिवन क्या है कि आरएमएस इक्वल टू कितना, 220। और बच्चों क्या बोल सकते हैं, ये क्या पूछा गया है, पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि वी नॉट पूछ। तो हम लोग जानते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू 702 नॉट है, डाल दो वी नॉट, आ जाएगा डिवाइड आर एम एस टू 1.414। कैसे आ गया कुछ, ठीक है, यहाँ पर रूट था आंसर, यहाँ पर रूट 2 ही तो था, चिपका दिया, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो शायद ये 302 के आसपास। सॉल्व करो, 1/2 कैसे, ऊपर नीचे कब आया था। बादल लग रहा है बोरिंग अब भी। ये भी है 3.1। हाँ तो अप्रोक्सी बोला था 3 दफ़ा 300, दफ़ा 302 क्या होता है, किस चीज़ के लिए लगता है ये। ओके बच्चों, उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू मैंने बोली थी ना 0.634, दैट इज 0.67। एक्चुअल सॉल्यूशन उसका 0.67 होता है, ठीक है। 4 की जगह उसको 7 कर दो। हाँ तो चलो कुछ आसान आसान से क्वेश्चंस पूछे जाए, ये वाला हो गया, इसमें तो कुछ खास करना ही नहीं था, बस 1.414 से 220 ट्राई कर देना था। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम लगभग 300 है, ठीक। अल्टरनेटिंग करंट जितना पोटेंशियल आता है उतना होता नहीं है उसका, और मिनिमम कितना होता है इसका, माइनस डायरेक्शन, वैसे जीरो। चलो एक प्रश्न लिखते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट प्रश्न, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट। हाँ, अरे मेंस सप्लाई, मेंस, अरे जेई मेंस वाला मेंस, इलेक्ट्रिक मेंस इन अ हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। उसके इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होगी, इंस्टेंटेनियस मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ वी, जो लिखा था ना अपन ने वी नॉट साइन ओमेगा टी वाले में, तो वी पूछ रहा हूँ। हाँ जल्दी निकल, 10 सेकंड दे दूँ। वोल्टेज,
तुम सोचो। मैंने यहाँ पर इस पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई थी, वो याद है ना सबको? जो भी आपके घर में सप्लाई में लिखा होता है सारी आरएमएस वैल्यू, यानी आपको 220 वोल्ट क्या दिया हुआ है? आरएमएस वैल्यू। एज यूजुअल मुझे ही करवाना है तो मैं करवा दूँ क्वेश्चन? हाँ कि ना? E02, यहाँ पर देखो प्लस 5 कर दो। सिर्फ ओमेगा टी नहीं छोड़ेगा, प्लस 5 इसलिए रख, क्योंकि अगर जीरो होगा तो जीरो रख देंगे। हमें मालूम नहीं है ना उसने क्या बोला है। और फेज डिफरेंस एक्चुअली, और वो कैसे आएगा? चलो, हो गया ये। आप लोगों में से कितने बच्चे बिट सेट का एग्जाम देने के? ठीक है, ठीक। बिट सेट कितने बच्चे देने का? एहसान कर नहीं, मतलब तुम्हारी इच्छा। तो बिट सेट का सिलेबस वगैरह पता है सबको? आप लोगों ने क्या क्या आता है इंग्लिश में? एक्चुअली बिट सेट का पेपर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपको किसी बिट नहीं करना। आंसर सबमिट करते, मार्क्स सबमिट करते, आपने सबमिट। अच्छा एग्जाम है अगर आप थोड़ी, अगर उसमें अगर आप लोगों को लगता है कि आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग की आवश्यकता है, प्रत्येक आप लोगों की एप्टीट्यूड और रीजनिंग, कमेंट्री, कमेंट्री, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? इसने आपको दे रखा था 220 वोल्ट एंड 3 हर्ट्ज, ये दो चीज़ दी। तब ये तो दे रखा था आपको फ्रीक्वेंसी, और ये दे रखा था वी आर एम एस। ये बताओ मुझे निकालना वी नॉट। आप सबने पढ़ा है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2, पढ़ा है? बता दें, नॉट इज इक्वल आर एम एस टू रूट 2, दैट इज 220। कोई दिक्कत? अब मुझे मेरी इक्वेशन वी नॉट मेगा टी बाई, प्रॉब्लम, लेकिन हम लोगों ने एक फॉर्मूला का इज 2 पाई बाय टी, और 1 अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं? एफ, द फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ। देखो ओमेगा कितना आ गया बच्चों? 2 × 50, दैट इज 100, 100 पाई। यहाँ चिपका 2 Z पाई टी आ गया। आया समझ? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल इसको आज इजी, ज़्यादा है टेक्निक। अच्छा, ये जो तीनों डेरिवेशंस में करवाए ना बोर्ड आ सकते हैं डायरेक्ट। दूसरे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन,
the plate on the back of personal computer, अभी मैं सेटअप कर रहा था ना पीछे की तरफ, वही तो वहां पर एक प्लेट लगी हुई है. पर्सनल कंप्यूटर सेज दैट it draws it draws 2.7 एम्पियर, 2.7 एम्पियर, 2.7 एम्पियर from 120 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज लाइन. अमेरिका का कंप्यूटर. हाँ सही, वहाँ पर ऐसे चल लाइन. फॉर दिस कंप्यूटर व्हाट इज, अब ए बी सी करके लिखो. पहला पार्ट लिखो ए. द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट. एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट. टफ लग रहा है सुनने में? क्या बोल दिया? कुछ नहीं है. देखो आरएमएस में अपन ने क्या किया था, लास्ट में रूट किया था. आरएमएस का स्क्वायर कर दो तो क्या बचा मेरे पास? देखो याद करो, स्क्वायर और एवरेज ही तो निकाला था अपन ने. तो कुछ नहीं पूछ रहा, ही बोल रहा है आरएमएस का स्क्वायर बता दो क्या हो. ठीक है, सॉल्व करो फटाफट. तो कितना आता है? हाँ अभी पहले एक एक, पहले ये पार्ट सॉल्व करो फिर भी. बिल्कुल आरएमएस ही, मैंने कहा ना जो भी गिवन होगा वो आरएमएस ही. मतलब अगर किसी प्लेट पे और ऐसे लिखा हुआ बताया, मतलब आप कोई भी डिवाइस मार्केट से रियल में खरीद के ला, रियल में उस पर लिखा होता है वो आरएमएस ही. एवरेज लिखने से मतलब ही नहीं. आप हर डिवाइस के लिए एवरेज साइकिल के पोटेंशियल करंट बचा, एवरेज पूरे साइकिल का तो आरएमएस ज़्यादा बेटर ट्रू. ये चैप्टर जब पहली बार पढ़ोगे ना आप लोग पूरा, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा. हाँ बड़ा अजीब सा इसलिए लगेगा, कैलकुलेशन. हाँ बालक बिल्कुल सही है आई थिंक. ठीक है. वन ट्वेंटी, देखो इसमें जो भी लिखा हुआ ना सब आरएमएस है. फ्रीक्वेंसी आरएमएस में, हालांकि फ्रीक्वेंसी लगता है कि आरएमएस. करंट और वी दोनों आरएमएस. जो अभी भी लिखा हुआ आएगा, मैं बार बार ये लिखा हुआ आएगा वो हमेशा आरएमएस आएगा. ठीक है, पहले से लिखा हुआ होगा तो आरएमएस वैल्यू आपको दे दी. तो पूछा क्या उसका स्क्वायर. 2.7 का स्क्वायर कितना होता है? 729. 27 का स्क्वायर 729. 7 का स्क्वायर ही तो पूछा था आरएमएस का. आरएमएस की बात था आपको. हाँ कहाँ दिमाग लगा रहे हो? अच्छा ये बताओ 27 का स्क्वायर नहीं आता क्या? आता है ना. सर्व को नहीं आता. आता 9 का क्यूब तो आता है. यार ऐसे इट्स 7.29 एम्पियर स्क्वायर. चलो आगे चलो. यूनिट क्या आएगी इसकी? एम्पियर स्क्वायर, याद रखना. नेक्स्ट बी पार्ट. द करंट एम्पलीट्यूड. करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा? एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू पूछना. हाँ आई नॉट.
एम्पलीट्यूड वैल्यू। वन पॉइंट बहुत मारूंगा, क्या कर रहे हो? क्या करंट जो आर एम एस है, आई नॉट निकालना है तुम्हें। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। आई नॉट निकालना है मुझे, रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2.7 से तो बड़ी वैल्यू आएगी। छोटी। चलो मैं करवा दूं। बहुत टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। आंसर दे। पार्ट ए, पार्ट ए ने मुझसे पूछा था बच्चों कि स्क्वायर एंड एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस। बच्चों अगर याद करो, आई आर एम एस खुद क्या होता था? इसका स्क्वायर ही तो होता था। जब आई आर एम एस का स्क्वायर कर देते, रूट कर देते तो एक और लगा देते तो आर एम एस बन। और आई आर एम एस मुझे कितना गिवन है? 2.7 का स्क्वायर निकाल। 729 होता है 27 का स्क्वायर, दैट इज 2.2। सेकेंड पार्ट मैंने आपसे क्या पूछा है? आई नॉट क्या होगा, है ना बच्चों? आई नॉट इंटू रूट 2 इज इक्वल टू आई आर एम एस, सॉरी, इंटू आई आर एम एस इंटू रूट 2। ये पड़ा है। आई आर एम एस 2.7 टू 1 आता है क्या सॉल्व करना? जल्दी करो। 0.8। द थर्ड क्वेश्चन इज what is the average value of current for a half cycle? For a half cycle. जल्दी करो सॉल्व। लगाओगे? क्या? फिर से लास्ट क्वेश्चन। एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल। के लिए बच्चों, कंप्लीट साइकिल के लिए पार्ट क्या था? और कंप्लीट साइकिल और हाफ। डेटा से खेल को इसलिए क्योंकि अगर मान लो मैंने आपसे एवरेज वैल्यू पूछी और आर एम एस दे, तो आपको पूरा ही सॉल्व करके निकालना पड़ता। कैसे? सबसे पहले आप आई नॉट निकालते, फिर यहाँ पर आई नॉट पुट करते हैं, यहाँ पर आई आर एम एस, फिर उससे निकल 0.4। अब ई पार्ट लिखो। डू ऑल द 4 पार्ट्स फॉर voltage. Do all the 4 parts for voltage। और ब्रैकेट में होमवर्क। ऐसा तो फोर्थ का भी आ गया 0। चले आगे।
फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 14,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे ना होमवर्क में, सेम तरीके से करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग करंट, आप लोग शॉर्टकट में एसी, एन ए सी कर लो बातें। क्या नहीं आया समझ में, क्या नहीं आया? कुछ पूछना पूछ लो, फालतू में डाउट पेट फिर एक्सरसाइज कर। चलो, एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, I is equal to T root 2 T root 2 3 वर्गमूल 2 3 रूट 2 साइन 100 पाई टी 100 पाई टी 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4 पाई बटे 4। ठीक है, गिव द फ्रीक्वेंसी एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। हाँ, करंट भी बताओ फिर, करंट एंड आरएमएस। एक बार इक्वेशन क्या लिखवाया मैंने, आई इज इक्वल टू टी रूट टू, मारूंगा साइन, बेटा आई नॉट से ज़्यादा तो कभी किसी को आई नहीं सकता, आई नॉट है ना, इस साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय, सारी चीज़ें देखो प्लस माइनस में जो भी लिखा हो वो क्या होता है, फेज डिफरेंस, तो ये तो आ गया पाई बाय। आई नॉट कितना मिल गया, कंपेयर करो साइन के बाहर जो भी लिखा, अब आई नॉट है। ये 100 पाई जो लिखा हुआ है ये क्या है, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू गिव 100 पाई, दैट मस्ट इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 से क्या 50 टाइम्स, पाई से पाई गुजर गया, एफ इज इक्वल क्या मिल रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पक्का ना। और आई नॉट 3 रूट 2 ये इतना, ये अच्छा आई आर एम एस से पूछ, आई आर एम एच इज इक्वल टू आई नॉट बाई लूट, दैट इज लूट 2 अपॉन लूट 2। जल्दी आता है बता, एम टी फाइंड आई आर एम एस बोला है शायद कुछ, क्या पूछा है, आई आर एम एस अगर तुम सॉल्व करोगे तो इस आई से क्या फर्क पड़ता है, करके निकल आ जाएगा। एक और टफ क्वेश्चन, आज की क्लास बहुत बोरिंग, आपको पर्टिकुलर आप दोनों, पता है क्यों, आप लोगों ने मैथ्स में पूरा सिर्फ और सिर्फ इंट और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा नहीं आएगा, बस फेजर डायग्राम और ग्राफ इतना ही आएगा, अब बचा कुछ है वेव। मेन कहानी तो बस यही ओमेगा टी और इसी की, जो मैंने आज बताया ना आप लोगों को, पाई एफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और इसको सॉल्व करना, यही चीज़ है। कुछ नए टर्म्स इंट्रोड्यूस, एक्सेल एड। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन आसान सा और, सेम कहानी पे है, लिख लो,
a voltage E is equal to sixty sin 314 314 3 a star t 60 sin 140 is applied across a resistor of 20 ohm. What will be the reading of IRM? आपको एक्चुअली में दोनों ही वैल्यूज बता, IRMS भी बताना है और VRMS भी बोल दो. 60 sin 145 सॉरी 3140. कल आप लोगों का टेस्ट 2 से 5 बजे है. टाइम चेंज. ओके 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 ओके. पहले वाले का आंसर हाँ बिल्कुल 4.2 नहीं आ रहा, 3. दैट इज आंसर सही है, पॉइंट में इधर उधर गड़बड़. हाँ, आई की वैल्यू 2.12. मैं कर दूं फटाफट. आप लोगों ने पहले नॉट निकाला, आई नॉट क्या, आई नॉट कैसे निकाला? मुझे 60 है कितना, 60 वोल्ट. आर दे रखा है कितना, ओम. ई आर एम एस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं. 60 × 0.707 और बच्चों ये आ जाएगा अपने पास 42 पॉइंट आ रहा था पॉइंट सम 42.4 वोल्ट. अब मुझसे पूछा है आई आर एम एस, आप चाहो तो है डायरेक्ट के अपने पास पॉइंट. आई बात समझ, नोट करो फटाफट. प्रथमेश आ रहा है बेटा समझ. और अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एसी सर्किट कंटेन
एसी सर्किट रेजिस्टेंस रजिस्टर ओनली, रजिस्टर ओनली। टॉपिक का ज़्यादा है, कल आप लोगों डायग्राम होते आर्ग्यूमेंट, या फिर मुझे पढ़ाना पड़ता। बच्चों ये सेम टॉपिक ना तीनों पर कैप, तीनों के लिए और सेम तरीके से तीन आर अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले आपको कुछ भी कोई भी सर्किट है, आपको सबसे पहले ईएमएफ की, और इसके बाद फिर आपको गिव करंट ने, अगर मैं यहाँ पर करंट अपॉन आर अगर करूं, और सेम इधर भी डिवाइड नॉट अपॉन आर, तो क्या मिलेगा करंट। और यहाँ पर तो टी, बच्चों यहाँ से आई इज इक्वल टू आई नॉट। और अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसा ही, अगर मैं ईएमएफ और करंट दोनों एक में ही, टाइम और ईएमएफ का ग्राफ कुछ ऐसा, और इफ द रेजिस्टेंस से करंट कैसा मिले, पीक वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, लेकिन फेज तो देखो ना ओमेगा टी, अब सेम पॉइंट एम्पलीट्यूड, ये ब्लैक किसके करंट के लिए, और ये ब्लू वाला, बात समझ पक्का क्लियर। के बाद जगह और नेक्स्ट आई, बट आज मैं नहीं जानना चाहता क्या बोला करंट को कैसे बना, क्या बना। हाँ हाँ, फेजर डायग्राम तुमने पढ़ा है, आप सर्कल याद करो, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ा है, ठीक है आज के लिए ऑल ऑफ यू।